आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री बाल गोपाल भगवान की जय। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, श्याम सरिस को नाही। ऐसा को उदार जग माही, बड़ा दयालु है गोपाल, बड़ा कृपालु है। भाव सच्चा होना चाहिए। कहते हैं भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव की बात हो रही है तो भाव में विदुर जी का भाव बड़ा सुंदर भाव था। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो विदुर जी का जो चरित्र है बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ी दयालुता है, कृपालुता है भगवान की। विदुर जी को राजमहल से निकाल दिया गया, जंगल में निवास कर रहे थे विदुर जी। पर्णकुटी बनाकर भगवान गोविंद का भजन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की मालाओं का जाप करते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर गोविंद का ध्यान करते हैं। आज जब पता लगा विदुरानी को कि ठाकुर जी आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं हस्तिनापुर शांति दूत बनकर, तो कहने लगी अरे विदुर जी, आज तो मैंने सुना है कन्हैया आ रहे हैं, गोपाल आ रहे हैं, तो क्या उनके दर्शन हो पाएंगे हमको? विदुर जी कहने लगे देवी, अब राजमहल में तो है नहीं, भीड़ में जैसे भगवान के सबको दर्शन होंगे वैसे हमको हो जाएंगे। यदि उनकी एक दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा कल्याण है। तो जैसे सब लोग दर्शन करेंगे वैसे हम भी दर्शन कर लेंगे। विदुरानी और विदुर जी भीड़ में आकर खड़े हो गए भगवान के दर्शन के लिए। रथ की सवारी निकल रही है, रथ पर गोविंद बैठे हुए हैं और गोविंद भी अपने विदुर जी को ढूंढ रहे हैं। भीड़ में दृष्टि डालकर गोविंद चारों ओर देख रहे हैं, मेरा विदुर कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। मन में विचार केवल विदुर जी का ध्यान कर रहे हैं। उधर दुर्योधन सोच रहा है हम इतनी स्वागत की तैयारियां कर रखी हैं, हम फूलों की वर्षा करा रहे हैं, हमारी तरफ तो इनका कुछ ध्यान ही नहीं है। इधर विदुर जी सोच रहे हैं कि गोविंद के एक झलक भी, एक जरा सी झलक भी मुझे दिखाई दे जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। भीड़ में से विदुर जी भगवान की ओर देख रहे हैं, भगवान विदुर जी की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान और भक्त का मिलन हुआ, जैसे ही ठाकुर जी ने विदुर जी को देखा, विदुर जी ने भगवान को देखा, नेत्रों से ही प्रणाम हो गया। 4 मिले 64 में खिले, 20 रहे कर जोर, प्रेमी से प्रेमी मिले, बेल से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। भगवान को 2 नेत्रों से विदुर जी ने देखा, 2 नेत्र भगवान के, 4 मिले 64 खिले। मुस्कुराहट आ गई, 32 दांत खिल गए हैं दोनों के, मुस्कुराहट आ गई। 20 रहे कर जोर, और प्रेमी से प्रेमी मिले, 7 करोड़। पूरा शरीर में रोमांच आ गया। 3.5 करोड़ रोमे हमारे शरीर में होते हैं, सब प्रफुल्लित हो गए भगवत और भगवान का यह मिलन देखकर। विदुर जी ने मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया। मन ही मन प्रणाम करके ठाकुर जी ने मन ही मन मानो कह दिया हो कि मैं आज आपके घर आऊंगा, मानो ऐसा एक संदेश दे दिया हो विदुर जी को। भगवान पहुंचे राजमहल में, बड़े सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठाया गया। दुर्योधन ने पूरे छल कपट के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो जानते हैं कौन सच्चे भाव से मुझे भज रहा है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान को कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान तो हर जगह है, वो सब जानते हैं। उन्हें पता है कौन सही है और कौन गलत है, किसके हृदय में क्या चल रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है। संसार का व्यक्ति ना जान पाए, लेकिन गोविंद जानता है।
इसलिए जीवन में ध्यान रखो, भगवान ना रूठे, संसार रूठ जाए तो चलेगा, भगवान ना रूठे। आग लगे तो बुझे जल सो, जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। शास्त्र कहते हैं आग में आग लग जाए तो पानी डाल देते हैं, लेकिन जल में ही आग लगने लगेगी ना तो बुझा नहीं पाओगे। इसलिए संसार के व्यक्ति आपसे रूठ जाएं तो चलेगा, भगवान आपसे ना रूठे, इसका विशेष ध्यान रखें। गोविंद हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, यह आपको ध्यान रखना है। सिंहासन पर बिठाया गया, भगवान कहने लगे, अरे दुर्योधन, मैं तुझे दुर्योधन नहीं कहता, मैं तो तुझे सुयोधन कहता हूं। आज मैं तुझसे कुछ बात पूछना चाहता हूं, पांडव तेरे क्या लगते हैं? बोले मेरे चाचा के बेटे हैं। तो तुम्हारे भाई हुए? बोले बिल्कुल हुए। तो वो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं। बोले भैया ऐसा कर, तू आधा राज्य मत दे, केवल उनको 5 गांव दे दे, मैं उसमें भी उनको समझाकर उनको मना लूंगा और वो युद्ध नहीं करेंगे, केवल 5 गांव दे दे। दुर्योधन बोला 5 गांव तो छोड़ो केशव, मैं एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनको नहीं दे सकता बिना युद्धेन केशव। एक सुई की नोक के बराबर भी उनको जो है मैं एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दे सकता बिना युद्ध के। अब तो युद्ध होगा ही। भगवान कहने लगे तू अभी ना समझ है, युद्ध के बारे में तू जानता नहीं है। जब युद्ध होता है तो क्या होता है, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। तुम जानते हो युद्ध के बारे में? अभी तुमने कथाओं में सुना होगा युद्ध हुआ, लेकिन जब प्रत्यक्ष में देखोगे तो देख नहीं पाओगे। युद्ध बहुत बुरा होता है, इसलिए युद्ध के बारे में मत सोचो। शांति दूत बनकर इसीलिए आया हूँ, शांति से इसको निपटाओ। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, उसने उद्दंडता की, भगवान से भी उद्दंड वाले शब्द बोल दिए, भगवान को पकड़ना चाहा। मेरे प्रभु द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। पितामह भीष्म ने समझाया, अरे दुर्बुद्धि, तो किसके हाथ लग रहा है, तो किसको पकड़ना चाहता है? ये परम पिता परम ब्रह्म है, इनको पकड़ने के लिए क्षमा मांग। क्षमा मांगी, वो भी कहने पर क्षमा मांग ली। तो बोले अब मेरी माता ने आपके लिए 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए, आप पहले भोजन कर लो, फिर उसके बाद बातें करते हैं। भगवान कहने लगे भोजन 2 ही प्रकार से किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को भूख लगी हो या कराने वाले के अंदर अति भाव हो तो भोजन किया जाता है। ऐसे भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं और मुझे भूख नहीं। और आज तो मेरा जो भोजन है वो विदुर जी के घर है। विदुर जी उसी सभा में नीचे बैठे हुए थे। कहा कि आज तो विदुर जी के घर निमंत्रण है मेरा, मैं तो आज विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा भैया। विदुर जी उसी में बैठे हुए थे उस सभा में, और उन्होंने सुना कि आज तो मेरे घर निमंत्रण है। मैंने कब कहा, मेरी तो कोई बातचीत नहीं हुई, और पूरी सभा के बीच में कह रहे हैं आज विदुर काका के घर भोजन है। आंखों में अश्रु आ गए, प्रेमाश्रु छलक पड़े, भगवान का ध्यान करते हुए दौड़ पड़े। सोचने लगे कन्हैया कभी भी हमारे घर आ सकता है और मेरे घर में व्यवस्था नहीं है। बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए चले गए। इधर भगवान भक्त के घर चल पड़े। भगवान भी जब भक्त के घर जाते हैं तो अपनी पादुका उतार कर जाते हैं। जैसे हम मंदिर में पादुका उतार कर प्रवेश करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्त के घर पादुका उतार देते हैं। द्वारे पर भगवान ने पादुका उतारी, द्वारे को खटखटाया जोर से, आवाज लगाई, अरे काकी जी, अरे काकी जी। जैसे ही द्वारे पर आवाज लगाई, अंदर विदुरानी स्नान कर रही थी। जैसे ही कन्हैया की आवाज को सुना, स्नान करना भूल गई, अर्ध वस्त्र पहन रखे थे, दौड़ने लगी, द्वारे को खोला, गोविंद को देखा, आंखों में प्रेमाश्रु छलक पड़े। अरे कन्हैया आओ, अरे लाला आओ। भगवान ने देखा ये तो भाव में इतनी बह गई कि उन्होंने वस्त्र भी पूरे नहीं पहने। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, अपना वस्त्र जो है भगवान ने काकी जी को उड़ाया। काकी जी आंगन में ले गई, आओ कन्हैया, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप हमारे घर पधारे, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। पूरे आंगन में गोविंद को घुमाया। विचार करने लगी कहाँ बैठाऊं, कहाँ बैठाऊं। मन में बात कुछ समझ में नहीं आ रही, कहाँ बैठाऊं। तो पटले को उल्टा करके रख दिया और गोविंद उस पटले पर बैठ गए। गोविंद उस पटले पर बैठ गए, भाव में बह गए।
भगवान भी बैठ गए। भगवान कहने लगे, अरे काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था है जाएगी। विदुरानी सोचने लगी, आप जो है, विदुरानी कहने लगी, आप चिंता मत करो, काका जी बाजार गए, कुछ सामग्री लेने गए, जैसे ही वो आ जाएंगे आपके भोजन कराएंगे। अभी मैं ऐसा करती हूँ, आपको भूख लगी है ना, तो मैं केले की फली ले आती हूँ, मैं अपने हाथों से जल देती हूँ पेड़ों में। केले की फली लेने के लिए विदुरानी गई और केले की फली लेकर आई, गोविंद के सामने पत्तल रखी, पत्तल पर केले की फली रखी। केले की फली रखने के बाद में भगवान को खिलाने लगी। कैसे खिला रही हैं, भाव में भूल गई कैसे खिलाना होता है, तो केले के छिलके भगवान के पत्तल पर रखने लगी। एक छिलका गोविंद ने पाया, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, भगवान 10 छिलके 20 छिलके पा गए। भाव से खिला रही थी और भाव से भगवान पा रहे थे। उसी समय विदुर जी आ गए और आकर कहने लगे, अरे विदुरानी, गाय के गोबर का चौका लगाओ, अपने आंगन को शुद्ध करो, आज मेरा कन्हैया मेरे घर आएगा। उसने पूरी सभा के बीच में बोल दिया है कि मैं विदुर जी के घर भोजन करने जाऊंगा। अंदर आए तो देखा कन्हैया आंगन में बैठे हुए हैं और विदुरानी उनको केले के छिलके खिला रही हैं। विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मन में सोचने लगे, अरे विदुरानी, गोविंद हमारे घर आए, तुमने अच्छा नहीं किया। कोई क्या कहेगा, तुमने भगवान को केले के छिलके खिला रही हो। अरे विदुरानी, तुमने अच्छा नहीं किया देवी। अब विदुरानी को होश आया, अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा। अरे गोविंद, अरे कन्हैया, अरे लाला, तुमने भी नहीं बताया मुझे, तुम केले के छिलके खा रहे हो। भगवान कहने लगे, काकी जी, जो आपने भाव से खिलाया ना, मैं तो वही खा रहा हूं। जो आप मुझे प्रेम से खिला रही थी, मैंने तो वही खाया। मुझे नहीं पता कि मैंने केले के छिलके खाए कि केले की फली खाई। आपने जो प्रेम से खिलाया वही खाया। विदुर जी तो लेट गए साष्टांग चरणों में, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। गोविंद, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप हमारे घर आए और हमने आपको केले के छिलके खिला दिए, यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। विदुरानी, मैं जो सामान लेकर आया उसको लेकर आओ। थाली में रखकर खोए के लड्डू लेकर आए थे गोविंद को खिलाने के लिए। निकाल कर गोविंद को खिलाना चाहा, मुंह पे रखा, थोड़ा सा भगवान ने खाया, हाथ को पकड़ लिया। अरे काका जी, जो स्वाद उन केले के छिलकों में था, वो स्वाद अब इनमें नहीं है। जो भाव उनके केले के छिलकों में था, वो इन लड्डुओं में नहीं है। मैं तो भाव से खाता हूँ, जो मुझे भाव से भजता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से जो मेरा हो जाए मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए पृथ्वी पे मेरा होता अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए कहा, भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी अगर भाव नहीं है, और भाव होए तो हर मंदिर में प्रकट होए घनश्याम। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। ऐसा दयालु कोई नहीं हो सकता, ऐसा कृपालु ही कोई नहीं हो सकता। बहुत कृपालु है, बड़ी कृपा करता है, केवल हमारा भाव सही होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र ना भगवा। भगवान कहते भाव सही रख लो, मैं अवश्य कृपा कर दूंगा। और जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो पर ही तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं थोड़ा सा चल तो सही तू मेरे रास्ते पर, तुझ पर अवश्य कृपा करूंगा। तो कहने का भाव क्या है, भाव को सही कर लो, भगवान कृपा करेंगे। भाव सही होगा तो भगवान अवश्य दया करेंगे। ऐसी भक्ति जिसमें कोई छल कपट ना हो तो